टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो हम आ गए हैं डे 9 पे इंग्लिश वोकैब के। ठीक है ना। तो मैं बता देता हूं, अब से मैं एक प्रॉपर रूटीन के थ्रू चलूंगा। तो आपको डेली 9:30 बजे इंग्लिश वोकैब की क्लास मिल जाया करेगी। ठीक है ना। तो आप टाइमिंग के हिसाब से टाइमिंग नोट कर लेना, उसी हिसाब से आप चलना। ठीक है ना। और अगर कोई सीरियस या कोई बहुत बिजी से काम हुआ तो ही क्लास डिले होगी, अदरवाइज मैं पूरी कोशिश रखूंगा कि ये क्लास रेगुलर रहे। ठीक है ना। तो ये वोकैब सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इसे समझना चाहो तो। और यही सब चीज पेड कोर्स में पढ़ाई जाएगी, लेकिन आप लोग वहीं जाके सीखोगे। तो आज हम कर रहे हैं रूट वर्ड सीरीज। ग्रामर मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि मेरा मानना है कि ग्रामर आपको कोई करा ही नहीं सकता। जब आप चाहोगे तभी सीख सकते हो, बस आप पे सही कंटेंट होना चाहिए। और मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं जो बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन आप करोगे ही नहीं, आप सोचोगे कोई और सिखा दे। चलो, वोकैब में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको सारा वोकैब एक साथ इकट्ठा करके दे रहा हूं। एडी एड, तो इसका मतलब होता है टू टूवर्ड्स, मतलब की तरफ या फिर की ओर, की तरफ या फिर की ओर। तो इसका पहला वर्ड आता है अडहेर। ये टफ है, याद करो। कल मैंने, अच्छा वह होमवर्क भी याद आ गया इसी बहाने। कल मैंने अब से कराया था, ए बी से। एक था एब्स्टीमियस, एक था अपब्रेड। ये दो होमवर्क तो हो ही गए। अडहेर, अडहेर का मतलब होता है स्टिक टू। स्टिक स्टिक टू स्टिक टू तो समझ आ रहा है, जुड़े रहना। दूसरा वर्ड है बच्चों एडम्ब्रेशन। एडम, देखो टफ हो गया ना, मैं यही बता रहा हूं। पता क्या होता है, यूट्यूब में या फिर जो भी पेड कोर्स चला रहा है और जो फ्री में बता रहा है, वो फ्री में आसान आसान बताएगा, लेकिन टफ वाले कहां बताएगा, उसके पेड कोर्स में जाके। लेकिन मैं आपको सारे बताऊंगा क्योंकि मैं कमाने आया ही नहीं उधर, बस मुझे नाम चाहिए कि मुझे जाने लोग। टू गिव अ, लोग तो नाम के साथ पैसा ही मारा छाती ठोक के कह रहे हैं कि हाँ बेचेंगे पेड कोर्स, फिर भी चल रहे हैं। इंडिकेशन, टू गिव अ वैग्यू टू इंडिकेशन, मतलब पूर्वाभास करना। मतलब ऐसा कुछ कि किसी चीज के होने से पहले उसका एस्टिमेशन लगाना कि वो चीज होने वाली है। अगला आता है एडहॉक। ये तो सुना ना, ये वर्ड सुना होगा आपने, कॉन्ट्रैक्ट टीचर ने। ठीक है ना। तो फॉर पर्टिकुलर पर्पज ओनली, फॉर पर्टिकुलर पर्पज ओनली, किसी विशेष काम के लिए रखना। ठीक है ना। एडहॉक सुना होगा आपने, कॉन्ट्रैक्ट टीचर ने। ठीक है ना। अगला आता है, देखो कितने कठिन है, सोचो तो। एड इन फाइनाइटम, इन्फिनिटम भी कह सकते हो। देखो इन्फानाइट तो पता है ना, अनंत काल तक। एड मतलब तरफ, तो अनंत काल की तरफ जाएंगे तो हम कह सकते हैं एंडलेसली। एंडलेसली मतलब अंतहीन, जिसका कोई अंत ना हो। इसे हमने ऐसे याद किया था बच्चों, एड मतलब तरफ, इन्फानाइटम मतलब, इन्फिनिटम मतलब तरफ, सॉरी एड मतलब तरफ, इन्फिनिटम मतलब अनंत, अनंत की तरफ, तो दैट इज अंतहीन। अगला आता है एड इंटरिम, सही समय के लिए, सही आप सबने इंटरिम तो सुना होगा ना, इंटरिम प्रेसिडेंट, इंटरिम चेयरमैन। तो बस ये उसी वर्ड से अगर आप समझते हो तो आप इसे रिलेट कर सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूं, चीजें आसान शुरुआती दौर पे बहुत है, लेकिन रास्ता मेहनत से ही जाएगा। ठीक है ना। अगला आता है एडलिब। नेक्स्ट इज एडलिब। तो एडलिब हो जाता है इम्प्रोजिव एंड स्पीक स्पॉन्टेनियसली, तत्परता के साथ बोलना, तत्परता के साथ बोलना।
मतलब ऐसा समझ सकते हो कि हाजिर जवाब होना, उल्टा भी बोल सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एडजर्न, ये भी आपने सुना होगा एडजर्न, ठीक है ना। एडजर्न वर्ड क्रिकेट में आपने बहुत सुना होगा। तो इसका होता है पोस्टपोन टेम्पोररली। अगला वर्ड है एडर्न, ये सॉरी एड्रम। एड्रम होता है टू द पॉइंट। आपने कोई बात कही, ये बात हो कि आपने टू द पॉइंट कोई बात कही, तो मैं कह सकता हूं योर टॉक इज एडम, ओके ना। तो देखा, आसान आसान नहीं होता, शुरुआत में आसान होता है, ठीक है ना। ये सारे वर्ड आपको करने हैं, ठीक है ना। और इन्हीं सब में से पेपर में आते हैं, लेकिन होता क्या, हम इन्हें कभी करते नहीं है और सोचते हैं ऐसे कौन से वर्ड पढ़े जो आ जाए। अगला आता है पायरे, तो इसका होता है फायर। फायर का होता है फायर, ठीक है ना। तो पहला वर्ड है इसका पायरोजेनिक। पायरोजेनिक, पायरोजेनिक होता है प्रोड्यूसिंग हीट। प्रोड्यूसिंग हीट, जेनिक का मतलब समझ सकते हो प्रोड्यूसिंग या फिर सोर्स। सेकंड होता है पायरोमेनिया। अब देखो कितने वर्ड तो हम करेंगे ही नहीं। मेनिया ऑब्सेशन, जिसे आग से प्यार हो। अगला वर्ड होता है पायरोफोबिया। पायरोफोबिया, ये भी समझ आ रहा है आपको। अगला वर्ड होता है पायरोटेक्निक्स, इसे समझ सकते हो कोई ऐसी चीज बनाना जो आग से रिलेटेड हो। जैसे इसे लिख सकते हो पटाखे बनाने की तकनीक, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है ना। अगला आपके पास आता है पायरो, ये हो गया पायरोफोबिया, तो मैंने पहले ही करा दिया, ठीक है ना। तो देखा आपने, यही सब आपको समझना है, और अगर आप समझ जाते हो तो आपको कहीं भी मुश्किल नहीं होगी। रूट वर्ड पकड़ना है आपको, लेकिन अभी आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। अगला आता है, और कोई सोच रहा है नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करूंगा, तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। अगर उसकी तैयारी पहले से है तो एक अलग चीज है। स्ट्रांग, स्ट्रांग का मतलब मजबूत। तो पहला होता है फोर्टिट्यूड, पहला होता है फोर्टिट्यूड, इसका मतलब होता है साहस। दूसरा फोर्टिफिकेशन, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप चाहो तो यूज कर सकते हो। फोर्टिफिकेशन मतलब होता है किलेबंदी करना, स्ट्रेंथनिंग। देखो ये तो आप मानते हो ना कि हिंदी इंग्लिश में मीनिंग थोड़ा सा वेरी कर जाता है। इसका किलेबंदी करना जरूरी नहीं है कि एक फिजिकल वॉल बनाना, ठीक है ना। किसी भी तरीके से किलेबंदी हो सकता है। अगला होता है फोर्ट्रेस, स्ट्रांग होल्ड, मतलब मजबूती से पकड़ना, मजबूती से पकड़ना, ठीक है ना। बहुत जल्द कुछ क्लासों बाद ये सारे रूट वर्ड खत्म हो जाएंगे, फिर देखना आपके पास कितने शब्द आ गए होंगे, ठीक है ना। ओके ना। अगले आपके पास होता है कैटा, इसे कहते हैं डाउन और नीचे। पहला इसका होता है कैटास्ट्रोफे, इसे कहते हैं डिजास्टर। ये वर्ड तो आपको बहुत कॉमन हो चुका है अगर आप ढंग से पढ़ो। कैटास्ट्रोफे मतलब डिजास्टर। न्यूज़पेपर में जब हम न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं ना, तो डिजास्टर की जगह हर जगह कैटास्ट्रोफे लिखा होता है। इसका मतलब होता है आपदा। अगला आता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट तो बताया था, कैटरेक्ट एक आंखों की बीमारी भी होती है। चलो एक और होमवर्क हो गया, कैटरेक्ट आंखों की बीमारी। एक और मतलब होता है जिसका नाम होता है झरना, वाटरफॉल। तो अब देखो कितना आसान हो गया। आप कहीं पे भी कैटरेक्ट वाटरफॉल देखो तो उसे कैटरेक्ट बोलो, याद हो जाएगा। अगला आता है कैटरपुल्ट, सॉरी कैटापुल्ट, मतलब होता है हर्ल, मतलब उड़ेलना। मतलब जैसे पानी के जग में से पानी गिर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ये सब होता है कैटापल्ट, ठीक है ना। ओके। अगला होता है आपके पास पीईआर, पर। पीईआर पर का मतलब होता है प्रति
या हमेशा। तो पहला आ गया परमानेंट, इसको तो बताऊंगा नहीं। दूसरा आ गया परमिएट। परमिएट, परमिएट का मतलब समझना क्या होता है, दूर दूर तक फैलाना, दूर दूर तक फैलाना। देखो फैलाने का एक और होता है, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड। लेकिन स्प्रेड मतलब जैसे कोई चीज फैलाना, परमिएट मतलब दूर दूर तक फैलाना। ऐसे याद करोगे तो याद आसान रहेगा। परसिस्ट, परसिस्ट मतलब लंबे समय तक, लंबे समय तक जारी रखना। जैसे मैं एक लाइन लिखता हूं, फॉर सक्सेस यू हैव टू बी परसिस्टेंस टुवर्ड हार्ड वर्क। ठीक है, मेहनत जारी रखनी है लंबे समय तक। ठीक है ना। आपको क्या लग रहा है, जिसका 2022 में केवीएस निकलेगा वो 2021 में तैयारी करने बैठा है या 2022 में करने बैठा है? कई ऐसे हैं जो 2018, 2019 से, 2017 से भी तैयारी कर रहे हैं। तो जो लगातार टिका हुआ है, जब तक सक्सेस नहीं मिलता वही सक्सेस करेगा, दैट इज कॉल्ड परसिस्ट, परसिस्टेंस। अगला होता है पेरेनियल। नेक्स्ट वन इज पेरेनियल, सॉरी डबल एन आता है, पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है टिकाऊ, जो चीज ज्यादा समय तक चले। देखो टिके रहना लंबे समय तक वो अलग है, पेरेनियल अलग है। जैसे आप एक टीवी लाए, मैं एक टीवी लाया, आपका टीवी 1 साल चला, मेरा टीवी 10 साल चला, तो मेरा टीवी आपसे ज्यादा पेरेनियल है, समझे। तो ये था आज का डे 9। ऐसे ही करते करते डे 100 तक जरूर पहुंचेंगे। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे आने का मतलब बस यही है, कोई पेड कोर्स बेचना नहीं है। ठीक है ना। और किसी चीज में कोई बुराई नहीं है, बस झूठ नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू।